किक 2 2025 की बहुत ही धमाकेदार मूवी होने वाली है। आप इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो इस कहानी का हम जो है आपको स्टोरी बताते हैं कि क्या क्या है इस कहानी में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भी इस वीडियो में। तो चलते हैं, हम आपको सुनाते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले कि जाइस किक 2 मूवी 2015 की कहानी का विस्तृत विवरण। मेकिंग 2015 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है। ये जो मूवी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फनी है, आप लोगों को इंटरटेनमेंट करेगी। इसका निर्देशन सुरेंद्र रेड्डी ने किया है और कहानी का वामासी ने लिखी। यह कहानी 2009 की किक से मिलती जुलती है और इसमें रवि तेजा की मुख्य भूमिका है, जो अपने पिता और पुत्र के दोहरे किरदार में नजर आते हैं। उनके साथ रकुल प्रीत सिंह, रवि किशन और ब्रह्मानंदन जैसे कलाकार हैं। यह मूवी नंदमूरी कल्याण राम द्वारा निर्मित है। इस कहानी के पीछे जो है नायक कल्याण रवि तेजा, जो कि तेजा द्वारा ही निभाया गया है, के इर्द गिर्द घूमती है। जहां फिल्म में कल्याण का किरदार हर काम में किक रोमांच ढूंढता है, वहीं रॉबिन हुड का किरदार पूरी तरह से इसके विपरीत है। वह अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में कंफर्ट, मतलब आराम चाहते हैं, एकदम मज़ा आना चाहिए उनको। तो यह किरदार का एक अनूठा पहलू है जो कहानी को एक नया आयाम देता है। फिल्म में हास्य, मतलब फनी मोमेंट और एक्शन और रोमांस और इंटरटेनमेंट बहुत ही ज़्यादा सब कुछ एकदम भरा हुआ है, जो इस मूवी को इंटरटेनमेंट और मनोरंजक बनाता है। कहानी की शुरुआत में आपने अमेरिका से होती है, जहां कल्याण और उसकी पत्नी नैना अब खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। कल्याण कृष्ण नाम का एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है और कल्याण उसे अपने बेटे रॉबिन हुड की कहानी सुनाता है। अब रॉबिन एक NRI डॉक्टर है, जो अपने पिता के रोमांचक स्वभाव के उलट हर चीज़ में आराम की तलाश करता है। वह अपनी फैमिली की ज़मीन, जो कि हैदराबाद में सेटलमेंट दुर्गा यानी कि रवि किशन ने हड़प ली थी। तो ये जो होता है ना, उसकी ज़मीन जो होती है वो रवि किशन हड़प लेता है, मतलब वो इसमें थोड़ा विलन का काम करता है। तो फिर आगे जो है आते हैं, हड़प लिया, उसके बाद जो है वापस लेने के लिए वो भारत आता है। रॉबिन का यह मिशन उसे हैदराबाद ले जाता है, जहां वह पंडित रवि किशन तेजा के घर में रहने लगता है। पंडित एक ज्योतिषी है, जो कि दुर्गा के साथ मिलकर ज़मीन हड़पने में शामिल था। रॉबिन जानबूझकर पंडित के जीवन को परेशान करता है ताकि वह उसे दुर्गा तक पहुंचा सके। इसी बीच आप लोगों को एक महत्वाकांक्षी लेखिका चैत्र रकुल प्रीत सिंह रॉबिन से प्यार करने लगती है। अब यहाँ पे कहानी में रोमांच आ जाता है, एकदम थोड़ा रोमांस आ जाता है, रोमांटिक सीन्स आ जाती हैं, जहाँ पे रॉबिन जो है रॉबिन से प्यार करने लगती है रकुल प्रीत सिंह। लेकिन रॉबिन जो होता है वो उसे ठुकरा देता है, लेकिन कहता है कि अगर वह उसे भारत छोड़ने से पहले प्यार में पड़ने के लिए मना ले तो उसके साथ वो रह सकता है। कहानी में ट्विस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक नया ट्रैक खुलता है। बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, जो क्रूर जमींदार सोलोमन सिंह ठाकुर यानी कि कबीर दुहन सिंह के अत्याचारों से त्रस्त है। रॉबिन को अपना उद्धारक मानता है। गांव वाले मानते हैं कि रॉबिन वहां का देवता है, यानी कि रॉबिन जो होता है, जो एक गुंडा होता है, उसे सभी लोग वहां के देवता मानते हैं। वो उनके गांव को ठाकुर के चंगुल से मुक्त करेगा। यह विश्वास तब शुरू होता है जब रॉबिन अनजाने में ठाकुर के कुछ गुंडों को सबक सिखा देता है, यानी कि उनके गुंडों को कुछ मार पीट देता है। इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि यह उसके कंफर्ट के सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन धीरे धीरे वह गांव वालों की दुर्दशा और उनके विश्वास को समझने लगता है। इसी बीच
चैत्रा और रॉबिन के बीच रोमांस भी पनपने लगता है। चैत्रा को कहानी किरदार दो रूपों में दिखाया गया है, एक शहरी लड़की के रूप में और एक गांव की बेल, जो कहानी में हल्का फुल्का रोमांस और फनी मोमेंट जोड़ता है। इस कहानी में जो है आप लोगों को जब रॉबिन को दुर्गा और ठाकुर दोनों एक साथ निपटाना पड़ता है, वह अपनी चतुराई और एक्शन कौशल का इस्तेमाल करके दुर्गा को हराता है और अपनी फैमिली की ज़मीन वापस ले आता है। लेकिन बिलासपुर के लिए उसका मिशन और शक्तिशाली दुश्मन है। ठाकुर एक खतरनाक शक्तिशाली दुश्मन है और रॉबिन उनको अपने कंफर्ट के सिद्धांत को छोड़कर गांव वालों के लिए लड़ना पड़ता है। क्लाइमेक्स में रॉबिन ठाकुर को हराकर गांव को आज़ाद करवाता है। इस बीच वह न केवल अपनी ज़मीन को प्यार चैत्रा यानी कि चैत्रा को पाता है, बल्कि अपने जीवन का असली मकसद भी समझता है। वह सीखता है कि सच्चा कंफर्ट दूसरों की मदद करने में है, न कि उनके लिए खड़े होने में, न कि केवल अपनी सुविधा और तलाश में। बिल्कुल सही यहाँ बात हुई है उसके लिए। फिल्म में खासियत किक 2 अपने हाथ से खासकर रवि तेजा यानी और ब्रह्मानंदन के बीच की केमिस्ट्री के लिए जानी जाती है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। फिल्म का पहला भाग हल्का फुल्का मज़ेदार है, जिसमें रॉबिन की कंफर्ट की तलाश हाथ से पैदा करती है। दूसरा भाग भावनात्मक और एक्शन से पूरा भरपूर है, जो कहानी को गहराई देता है और रवि तेजा का दोहरा किरदार पिता और पुत्र और रकुल प्रीत का आकर्षक अभिनय फिल्म को मनोरंजक बनाता है। हालांकि कुछ आलोचकों ने यह भाषा में हास्य की धीमी गति को शिकायत की। निष्कर्षक किक 2 एक विशिष्ट मसाला फिल्म है, जो कि फनी, एक्शन और एंटरटेनमेंट और सभी चीज़ों से भरी हुई है। रॉबिन हुड का कंफर्ट से कर्तव्य की ओर सफ़र कहानी का मुख्य आकर्षण है। यह फिल्म किक के प्रशंसकों के लिए मज़ेदार अनुभव है, जो रवि तेजा ऊर्जा और सुरेंद्र रेड्डी का निर्देशक का आनंद लेना चाहते हैं। तो इस मूवी को आप लोग जो है आराम से देखिएगा। अभी तो ये मूवी रिलीज होने वाली है।